आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आजकल बहुत ज्यादा जैसे दिल का दौरा, कैंसर, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, कब्ज, गैस या भूख ना लगना, ये बीमारियां आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। और ये बीमारियां आजकल क्यों एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई ना कोई बीमारियां देखने को मिलती हैं। इनका सबसे बड़ा कारण क्या है, इन रोगों से बचने का उपाय क्या है, ये सभी जानकारियां आज हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक, कैंसर, पेट की बीमारियां, गैस, कब्ज, भूख ना लगना, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि आजकल हम जो बाजार से नए नए आइटम खाते हैं, तले जले भुने, रिफाइंड से बने और अन्य ऑयल से बने खाते हैं, ठंडे कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज की ठंडी आइसक्रीम, पानी, मैदा से बने भोजन हम खाने में यूज करते हैं, तो ये हमारे लीवर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं और ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत करते हैं। ये पचने में बहुत ही कठिनाइयां करते हैं। जो ठंडे पदार्थ होते हैं वो हमारी आंत जो होती है खाने को पचाने वाली, वो ज्यादा ठंडे पे लेने से, यानी कि ठंडा पानी पीने से, ठंडी आइसक्रीम खाने से, ज्यादा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने से वो सिकुड़ जाती हैं और उससे गैस, कब्ज की शिकायतें, नए नए रोग शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक और है कि आजकल इंसान बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है। सबसे बड़ा कारण रोग का यही है, क्योंकि इंसान खाता तो बहुत है, जितना खाता है उतना वो शरीर में लगता नहीं है, इससे शरीर फैलता है और उसमें नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ज्यादा खाने से, तले भुने पदार्थ हम खाते हैं, सेवन करते हैं, उनसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है, खून की धमनी कम हो जाती है, खून का दौरा कम हो जाता है और वो नसों में जमने लगता है, या दिल के आसपास जाकर जो हमारे दिल में खून का जो दौर होता है, जो चलता है, वो कम हो जाता है और वो धीरे धीरे वहां जमना शुरू हो जाता है और ऐसे नस ब्लॉकेज होने लगती है। इसी कारण से अटैक पड़ता है, इसी कारण से कैंसर बनता है और इसी कारण से जब आदमी का खाना हजम नहीं हो पाता है, बेटाइम खाता है, उल्टा सीधा खाता है, तो वो पेट में, लीवर में रखा रहता है और उसे आंत और लीवर पचाने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। व्यक्ति होते थे पहले जमाने में, वो इतनी मेहनत करते थे, इतना शरीर से पसीना निकालते थे, वो चाहे कुछ भी खाते थे, उनके कोई भी रोग नहीं होता था। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान मेहनत नहीं करता है। इंसान को कम से भी कम 1 घंटा अपने शरीर से मेहनत करनी चाहिए, शरीर से पसीना निकालना चाहिए। देखना आपके शरीर में एक भी रोग नहीं हो सकता। सबसे पहले सुबह उठते आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालिए और उसे धीरे धीरे पंजों के बल नीचे बैठकर पीजिए चाय की तरह। उसके बाद फ्रेश होने के बाद 1 घंटा या दौड़ लगाएं, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, साइकिल चलाएं या कोई भी मेहनत का कार्य करें, जिससे आपका शरीर का पसीना बाहर निकले, ताकि आपका खून का जो दौर है वो तेजी से बढ़े और पूरी नसों में घूमता फिरता चलता रहे। तो इससे शरीर पुष्ट रहता है, बलवान रहता है, फिट रहता है। चाहे आप कितनी भी बाय चांस कोई आप चीज उल्टी सीधी भी खा लोगे तो मेहनत करने से वो पच जाती है। तो आप इस पर गौर करते हैं तो आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चिकनाई, जले भुने पदार्थों को छोड़ दीजिए, ठंडी चीजें मत खाइए, बिल्कुल पत्तेदार सब्जियां खाइए, हल्का खाना खाइए और बिल्कुल चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कब्ज का और गैस का, कि आदमी आया, 4-5 रोटी ली, 4 टूक बनाए, 2 टूक बनाए और उल्टा सीधा ठूसा पेट में, मुंह में और उल्टा सीधा पचा लिया, खा लिया। तुमने तो वो अंदर डाल लिया, लेकिन जो अंदर लीवर है उस पर तो ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जो हमारे अंदर आंत होती है खाना पचाने वाली, उन पर ज्यादा जोर पड़ता है। यदि आप कोई मशीन में, जैसे न्यार काटने मशीन होती है, उसके अंदर हम गेरा डालेंगे या न्यार फूस लगा काटते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो काटती रहेगी, लेकिन हम पूरा ठूस देंगे तो मशीन वहीं की वहीं रुक जाएगी, फिर वो चलेगी नहीं। ऐसे लीवर पे दिक्कत होती है, ऐसी हमारी आंतों पे दिक्कतें आती हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान को
जले भुने पदार्थों से बचना चाहिए, ठंडे पदार्थों से बचना चाहिए। पिए खाने की जो चीजें होती है ठंडी, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या ठंडा पानी हो या आइसक्रीम हो, ज्यादा ठंडा नहीं लेना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको जो रिफाइंड से बनी हुई चीजें हैं या अन्य ऑयल से बनी हुई चीजें, वनस्पति घी, उनको यूज ना करें। यदि आप घर का घी भी यूज करते हैं भैंस का, क्योंकि उसमें भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, इसमें आप यदि घी यूज करना चाहते हैं तो गाय का घी यूज कर सकते हैं। गाय का घी जो होता है वो शुद्ध होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो वो आपके लिए, शरीर के लिए ठीक रहेगा। यदि आप लंबी आयु जीना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं हमेशा, तो आप हल्का खाना लीजिए और फालतू के खाने से बचिए और टाइम से खाना खाइए, यानी सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए शाम को। यदि आप 7 या 8 बजे के बाद खाना खाते हैं तो वो खाना नहीं होता है, वो सिर्फ आपके पेट को भरता है, वो शरीर में नहीं लगता है। भूख नहीं लगती जिस व्यक्ति को, उसको एक सेब डेली खाना चाहिए। जिसके कब्ज गैस की दिक्कत है उसको लगातार 15-20 दिन अमरूद खाने चाहिए, जड़ से गैस कब्ज खत्म हो जाएगी। और यदि आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं और कैंसर जैसे रोगों से बचना चाहते हैं तो आपको गर्म पानी यूज करना चाहिए नींबू डालकर, और 1 घंटा व्यायाम जरूर करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं और आपके शरीर की स्वस्थ रहने की कामना करता हूं कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और आज से ही अपने शरीर को 1 घंटा आप अपने शरीर से जरूर मेहनत करेंगे, जिससे आपका शरीर पुष्ट रहे, बलवान रहे और आप हमेशा सुखी रहे। क्योंकि सबसे पहला सुख जो होता है वो काया का सुख होता है, फिर बाकी सुख होते हैं जितने भी होते हैं। तो इसलिए आप पहला सुख पाना चाहते हैं, यही आपका शरीर है और यही पहला सुख है। यदि आप इसे निरोग रखेंगे तो आपसे बड़ा इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरु शर्मा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।